दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि डेडलाइन हमें काम करने के लिए मजबूर करती है? जब हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं होती, तो हम आराम से काम को टालते रहते हैं। लेकिन जैसे ही डेडलाइन करीब आती है, हम तेजी से काम पूरा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या डेडलाइन का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए? ये हमारी जिंदगी और काम को बेहतर बना सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन के फैक्ट के बारे में, जो हमें बताती है कि कैसे डेडलाइन को अपनी ताकत बनाया जाए। इस किताब के 7 अध्यायों को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि आप डेडलाइन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक डेडलाइन का विज्ञान। पहला अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं होती। यह हमारे दिमाग और सोचने के तरीके को बदलने का एक टूल है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के अंदर काम टालने की एक स्वाभाविक आदत होती है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, लेकिन यह कल कभी नहीं आता। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक रिसर्च का उदाहरण दिया है। 2 ग्रुप्स को एक बड़ा टास्क दिया गया। पहले ग्रुप से कहा गया कि आपको 5 दिनों में इसे पूरा करना है। दूसरे ग्रुप को कोई समय सीमा नहीं दी गई। क्या हुआ? पहले ग्रुप ने 80% टास्क समय पर पूरा किया, लेकिन दूसरे ग्रुप ने सिर्फ 30% काम किया। यही है डेडलाइन की ताकत। तो दोस्तों, डेडलाइन हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि हमें कब काम खत्म करना है। अगर समय सीमा तय ना हो तो काम अनिश्चित काल तक टलता रहता है। हाँ, 2 अस्पष्ट डेडलाइन का नुकसान। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके, तो क्या आप तुरंत काम करना शुरू करेंगे? शायद नहीं। लेखक ने इसे वेस्ट डेडलाइन कहा है। मतलब स्पष्ट समय सीमा। एयरबस कंपनी का उदाहरण लेते हैं। उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी डेडलाइन अक्सर जल्दी से पूरा करो जैसी होती थी। इसका कोई साफ मतलब नहीं होता। यही वजह थी कि उनके प्रोजेक्ट्स हमेशा पीछे चल रहे थे। अब एक और उदाहरण ले। अगर आपका बॉस कहें कि मुझे रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? आप सोचेंगे कि जल्दी से उनका क्या मतलब है। लेकिन अगर वह कहे कि मुझे रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक चाहिए, तो आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होगा। सीख यह है कि स्पष्ट डेडलाइन से काम करने वाले भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा एक साफ और सटीक समय सीमा तय करनी चाहिए। भाग 3। छोटी डेडलाइन क्यों बेहतर होती है? लंबी समय सीमा ये सुनने में अच्छी लग सकती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 6 महीने में एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आप सोचेंगे कि बहुत समय है। लेकिन यही सोच आपको आलसी बना देती है। लेखक कहते हैं कि छोटी डेडलाइन ज्यादा प्रभावी होती है। एक रिसर्च ने इसे साबित किया। 2 ग्रुप्स को एक कूपन दिया गया। एक ग्रुप को 3 हफ्ते का समय और दूसरे को 2 महीने। क्या हुआ? छोटे समय वाले के रूप में ज्यादा कूपन का इस्तेमाल किया। इसका कारण है कि छोटी डेडलाइन हमें तुरंत काम करने के लिए प्रेरित करती है। बड़ी डेडलाइन हमें काम डालने का बहाना देती है। भाग 4। बीच बीच की डेडलाइन। अब सवाल यह है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तो उसे कैसे मैनेज करें? लेखक इसका जवाब देते हैं इंटरिम डेडलाइन से। उदाहरण, जीन जॉर्ज इस नाम के एक प्रसिद्ध शेफ ने अपने रेस्तरां की शुरुआत से पहले स्टाफ को छोटे छोटे मोंक सर्विस के जरिए तैयार किया। हर मोंक सर्विस एक छोटी डेडलाइन थी, जो उन्हें मुख्य डेडलाइन तक पहुंचने में मदद करती थी। इससे क्या हुआ? जब रेस्तरां खुला तो सब कुछ परफेक्ट था। सीख ये है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर हिस्से की अलग डेडलाइन बनाएं। इससे काम व्यवस्थित और समय पर होगा। भाग 5। काम के आखिरी दिन से बचें। क्या आपने कभी देखा है कि डेडलाइन के आखिरी दिन हर पूरी हड्डहड्डी में होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने काम को टालते रहते हैं और सब कुछ आखिरी समय पर करने की कोशिश करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आखिरी दिन का प्रेशर कम करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, के डेडलाइन इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि डेडलाइन को अपनी ताकत कैसे बनाएं। अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों बढ़ेगी।